कल हमने हिंदी में कविता पढ़ी थी झरना। इसके कवि निरंकार देव सेवक जी हैं। आपको कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। भाग 1, इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, सबसे पहले तो हम समझेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। यानी एक ही शब्द के कई और शब्द भी होते हैं जिन्हें हम दूसरे शब्दों से भी पुकार सकते हैं या प्रयोग ला सकते हैं। अब जैसे पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं और सलिल भी कहते हैं। पर्वत को पहाड़ भी कहते हैं और गिरी भी कहते हैं। पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता या राह। पथ को हम रास्ता भी कहते हैं और राह भी कहते हैं। माँ का पर्यायवाची माता भी होता है, जननी भी और अम्बा भी होता है। पत्थर को शिला और पाषाण भी कहते हैं। पाँव को हम पैर भी कहते हैं और चरण भी कहते हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची पानी का पर्यायवाची जल नीर, पर्वत का पर्यायवाची पहाड़ गिरी, पथ का पर्यायवाची रास्ता राह, माँ का पर्यायवाची माता जननी, पत्थर का पर्यायवाची शिला पाषाण, पाँव का पर्यायवाची पैर चरण। बच्चों, अब हम करेंगे भाग 2। समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले जो क्या है, जिनका उच्चारण लगभग जो सुनने में एक समान लगते हैं, जो सुनने में क्या है लगभग समान लगते हैं, वो क्या है समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी वानी। अब पानी और वानी देखो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना, एक समान ही लगते हैं ना सुनने में। चोटी मोटी, करने भरने, आऊँगा जाऊँगा, गिराता हिलाता, बढ़ता पढ़ता। अब पानी का वानी, चोटी का मोटी, करने का भरने, आऊँगा जाऊँगा, गिराता हिलाता, बढ़ता पढ़ता। अब करेंगे हम भाग 3। अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अनेकार्थी यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, एक से ज़्यादा अर्थ निकले। पहले तो हमने उन शब्द का अलग अलग अर्थ लिखना है, फिर उसे वाक्य में प्रयोग करना है। चोटी। अब देखो बच्चों, चोटी को शिखर भी कहते हैं। मैंने आपको समझाया था ना कल, जो पर्वत का सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? शिखर। चोटी क्या कहते हैं? चोटी। और चोटी का अर्थ क्या होता है? शिखर। अब इसका वाक्य बनाएंगे। चोटी पर बर्फ़ जमी है। क्या जमी है? बर्फ़। चोटी पर बर्फ़ जमी है। अब दूसरा अर्थ समझेंगे। चोटी बालों की चोटी। आपने देखा ना, लड़कियों के बाल लंबे होते हैं और वो क्या है चोटी बनाती है ना चोटी। तो चोटी का अर्थ क्या हुआ? बालों की चोटी। अब इसका वाक्य बनाएंगे। राधा की चोटी बहुत बड़ी है। अब जिसके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं तो उसकी चोटी भी तो बहुत बड़ी बनेगी ना। तो राधा की चोटी बहुत बड़ी है। अब दूसरा शब्द है बस। अब बस का अर्थ क्या होगा? एक वाहन भी होता है ना, बस जिसमें हम बैठकर यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। बस का एक अर्थ क्या हुआ? एक वाहन। इसका वाक्य बनाएंगे। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। मैं बस से पानीपत गया। अब बना सकते हैं ना, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। अब बस का दूसरा अर्थ क्या है? केवल। बस का दूसरा अर्थ क्या है? केवल। मुझे बस एक केला खाना है। क्या बस आपको एक ही केला खाना है ना, ज़्यादा नहीं खाना? तो क्या है? केवल, एकमात्र। बस का अर्थ क्या हुआ? दूसरा केवल। मुझे बस एक केला खाना है। बच्चों, अब भाग नंबर 4 वचन बदलो। अभी मैंने आपको पिछले सप्ताह वचन समझाए थे ना। अब आपको क्या है शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आपको वचन बदलने हैं। एक वचन दिए हैं और एक वचन को आपको क्या है बहुवचन बनाना है। ठीक है बच्चों। झरना का झरने, बाधा का बहुवचन बाधाएं, ठोकर एक वचन है, इसका बहुवचन ठोकरें, शिला शिलाएं, कहानी कहानियाँ, चोटी चोटियाँ। अब फिर से करेंगे। झरना झरने, बाधा बाधाएं, ठोकर ठोकरें, शिला शिलाएं,
कहानी, कहानियाँ, चोटी, चोटियाँ। बच्चों, अब आपको अभ्यास कार्य अच्छे से समझ आ गया होगा।